चैप्टर 8 लैंड एंड द पीपल का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया है। आपको इस चैप्टर के सभी पार्ट्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और आपको प्लेलिस्ट में ये मिल जाएंगे, तो आप एक बारी प्लेलिस्ट और वीडियो की डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लेना। तो इसका सेकंड पार्ट हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। लाइफ इन टेम्परेट ग्रासलैंड्स। In temperate zone where climate condition are moderate, the grassland are more common। और टेम्परेट जोन में क्या होता है, अभी क्लाइमेट कंडीशन मॉडरेट होती है, यानी कि ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ज़्यादा सर्दी पड़ती है, ठीक ठीक सा मौसम होता है। द ग्रासलैंड आर मोर कॉमन। इस ऐसे जो टेम्परेट जोन में ग्रासलैंड यानी कि घास के मैदान ही पाए जाते हैं अधिकतर। द ग्रासलैंड विच आर फाउंड बिटवीन सब ट्रॉपिकल एंड सब पोलर रीजन आर नोन एज टेम्परेट ग्रासलैंड्स। और जो ग्रासलैंड है ये कहाँ पाए जाते हैं, सब ट्रॉपिकल और सब पोलर रीजन के बीच में ये पाए जाते हैं। इनको ही हम टेम्परेट ग्रासलैंड्स कहते हैं। दे आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट। इनको अलग अलग महाद्वीपों में, अलग अलग कॉन्टिनेंट में अलग अलग नामों से जाना जाता है। फॉर एग्जांपल द प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका में इन्हें प्रेरीज कहा जाता है। पम्पास इन साउथ अमेरिका में पम्पास। और स्टेपीज इन एशिया एंड यूरोप और एशिया में स्टेपीज। और द डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है इन घास के मैदानों को। और अफ्रीका में इन घास के मैदानों को वेल्ड कहा जाता है। अलग अलग नाम इनके रख रखे हैं घास के मैदानों के। द टेम्परेट ग्रासलैंड प्रोवाइड गुड पास्चर्स एंड आइडल कंडीशन फॉर एनिमल रेयरिंग। जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं, घास के मैदान होते हैं, वो एक गुड पास्चर्स का काम करते हैं, यानी कि एक मतलब पशुओं के चरने के लिए मतलब ये अच्छे होते हैं। एंड आइडियल कंडीशन फॉर एनिमल रेयरिंग। और जो अगर किसी ने एनिमल पालने हैं, ठीक है, जो चरने वाले जानवर पालने हैं जैसे कि भेड़ बकरी वगैरह, उसके लिए अच्छे होते हैं। इन दिस सेक्शन we will study about the two temperate grassland of the world, the prairies of North America and the Wales of South Africa। हम इस चैप्टर में दो टेम्परेट ग्रासलैंड का एग्जांपल लेंगे। एक है प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका और दूसरा है वेल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका। तो पहले प्रेरीज के बारे में जान लेते हैं। इसमें क्या है, द ग्रासलैंड इन नॉर्थ अमेरिका आर नोन एज द प्रेरीज। और जो नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रासलैंड है उसको प्रेरीज कहते हैं। दे कवर ए लार्ज एरिया ऑफ यूएसए एंड कनाडा। और ये इसमें क्या है, यूएसए और कनाडा का एक पार्ट आता है, बहुत बड़ा पार्ट आता है, यानी कि यूएसए का कुछ, अमेरिका का कुछ पार्ट और कनाडा का कुछ पार्ट। दिस एरिया इज ड्रेन्ड बाय द रिवर मिसिसिपी एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। और ये इस इलाके में पानी किसके द्वारा पहुँचता है, वहाँ पे एक नदी है मिसिसिपी, और जो उस मिसिसिपी नदी की सहायक नदी हैं उसके द्वारा इस इलाके में पानी आता है। द बेसिन इज़ वेरी फर्टाइल एंड द इम्पोर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। और जो ये बेसिन है, ये मिसिसिपी नदी और उसकी ट्रिब्यूटरी से जो बेसिन बना है, ये बहुत ही फर्टाइल है, उपजाऊ है, और एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही इसकी क्या है, इम्पोर्टेंस है। द प्रेरीज हैव ए कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। यहाँ पे कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। समर्स आर, कैसा क्लाइमेट होता है देखो, समर्स आर हॉट एंड विंटर्स आर कोल्ड। जो समर्स हैं वो गर्म होती हैं और जो विंटर्स हैं उनमें सर्दी होती है। द टेम्परेचर इन समर्स गोज एज हाई एज 30 डिग्री सेल्सियस। जो गर्मियों का टेम्परेचर है वो 38 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और इन विंटर्स में ये टेम्परेचर चला जाता है -40 डिग्री सेल्सियस तक। द रेनफॉल इज़ नॉट सफिशेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ ट्रीज। और यहाँ पर इतनी बारिश नहीं होती कि पेड़ उग सकें। इंस्टेड डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रासेस कैन बी फाउंड हेयर। इसके बजाय यहाँ पे पेड़ नहीं होते मगर कई तरह की घास यहाँ पर पाई जाती है। इन सम प्लेसेस ग्रास ग्रोज टालर दैन ए मैन। और कई जगह पे इतनी लंबी घास होती है कि वो एक आदमी से भी ऊंची होती है। द कॉमन एनिमल हेयर आर जैकल, रैबिट, डियर, डॉग एट्सेट्रा। और यहाँ पे जो पशु पाए जाते हैं, जो जानवर पाए जाते हैं, वो कौन से हैं, जैकल है, रैबिट है, डियर है और डॉग है। लार्ज हर्ड्स ऑफ बाइसन आर आल्सो फाउंड इन द प्रेरीज। और जो बाइसन वहाँ पे एक जानवर होता है भैंस जैसा, वो उसके बड़े बड़े झुंड प्रेरीज के मैदानों में, घास के मैदानों में पाए जाते हैं। देखो ये बाइसन की पिक्चर दे रखी है, ठीक है।
अब आगे है ए लार्ज पार्ट ऑफ प्रेरीज इज नाउ बीइंग कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चर लैंड। अब क्या है, अभी जो प्रेरीज का एक बहुत बड़ा जो भाग है उसको एग्रीकल्चर लैंड में बदल दिया गया है, यानी कि वहाँ पर अब खेती होती है। द मेन क्रॉप आर वीट, कॉर्न, ओट एंड एटसेट्रा। और जो वहाँ पे कौन सी फसलें लगती है, वीट यानी कि गेहूँ, कॉर्न और मक्का और ओट्स की फसलें वहाँ पर लगती है। द फार्म आर बिग इन साइज एंड द वर्क इज मोस्टली डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। और जो वहाँ पे जो खेत हैं वो बहुत बड़े बड़े खेत हैं और अधिकतर खेती मशीन्स के द्वारा होती है। द टाइप ऑफ फार्मिंग इज नोन एज एक्सटेंसिव फार्मिंग। और इस टाइप की फार्मिंग को एक्सटेंसिव फार्मिंग कहते हैं। एक्सटेंसिव फार्मिंग में बड़े बड़े खेत होते हैं और खेती मशीनों के द्वारा होती है। इन दिस मेथड ऑफ फार्मिंग मॉडर्न मेथड ऑफ कल्टीवेशन एंड हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स आर यूज्ड। और इस मेथड में क्या करते हैं भाई, मॉडर्न टेक्निक, नई से नई टेक्निक खेती की यूज़ की जाती है और ऐसे बीज यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, फसल के लिए जो बहुत अच्छी फसल देते हैं, ठीक है, यानी कि अच्छे से अच्छे बीज इसमें यूज़ किए जाते हैं। हैंस प्रेरीज हैव बिकम फेमस एज द ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए जो प्रेरीज है वो एक तरह से उसको वर्ल्ड की ग्रेनरीज भी कहा गया है, संसार दुनिया की, मतलब कि अनाज देने वाली, आप यूँ कह सकते हैं अनाज का एक तरह से उसको भंडार कहा गया है, ठीक है, प्रेरीज को। अब डू यू नो में क्या है, मिक्स्ड फार्मिंग मीन्स द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल एट द सेम फार्म। मिक्स फार्मिंग का मतलब होता है कि भाई एक ही जगह पे, मतलब किसान क्या करता है, फसलें भी बोता है और फसलों के बोने के साथ साथ क्या करता है, वो जानवर भी पाल लेता है, जिसके जानवरों से उसे ऊन मिलती है या दूध मिलता है या दूसरी अन्य चीज़ें मिलती हैं, तो दोनों चीज़ें वो इकट्ठी करता है, उसको मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। आगे है भी द पॉपुलेशन इज मेनली कंसंट्रेटेड अराउंड वीट ग्रोइंग एरियाज और रिवर। जो यहाँ पे जो प्रेरीज में जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पे है, जहाँ पे वीट ग्रोइंग एरिया है, जहाँ पे गेहूँ बोई जाती है या फिर नदियों के किनारे बसी हुई है जनसंख्या। द प्रेरीज आर वेरी वेल कनेक्टेड विद ऑल मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और जो प्रेरीज में क्या है भाई, सारे जो जितनी भी सड़कें वगैरह हैं वहाँ पे मॉडर्न मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, यानी कि वहाँ पे सड़कें भी हैं, हर तरह की है, हवाई सुविधा भी है, सड़कें भी है, ठीक है, हर तरह का वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है। ड्यू टू द इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन द रिसेंट पास्ट द ग्रासलैंड हैव बीन क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट रूट्स एंड सेटलमेंट्स। अब क्या है भाई, ड्यू टू द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है, पॉपुलेशन के इंक्रीज होने के साथ साथ क्या हुआ है भाई, जो ग्रास लैंड है, घास के मैदानों को एग्रीकल्चर की भूमि के लिए मतलब साफ कर दिया गया है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट रूट, और सड़कें वगैरह बनाई गई हैं, रूट्स बनाई गई हैं और वहाँ पे बस्तियाँ बसाई गई हैं। दिस हैज़ रिजल्टेड इन सीरियस प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन लीडिंग टू ड्राउट कंडीशन। इसके कारण, जनसंख्या बढ़ने के कारण, वहाँ पे ऐसे मतलब घास के मैदानों को साफ करने के कारण वहाँ क्या हो गया है भाई, सीरियस प्रॉब्लम हो गई है, किसकी, सॉइल इरोजन होनी शुरू हो गई, मिट्टी का कटाव होना शुरू हो गया है और वहाँ पे लीडिंग टू ड्राउट कंडीशन, और वहाँ पे सूखे जैसी स्थिति भी आ गई है। अब एक और है घास का मैदान, वेल्ड। वेल्ड के बारे में पढ़ेंगे। वेल्ड है अफ्रीका में, इन साउथ अफ्रीका में। इन साउथ अफ्रीका द ग्रासलैंड आर कॉल्ड वेल्ड। साउथ अफ्रीका में जो ग्रासलैंड है उसको वेल्ड कहते हैं। वेल्ड इज द डच वर्ड विच मीन्स फील्ड। वेल्ड एक डच भाषा का वर्ड है जिसका नाम होता है, जिसका मीनिंग है फील्ड्स यानी कि खेत। द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका कवर्स द सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। जो टेम्परेट जो ग्रासलैंड है साउथ अफ्रीका का, कवर्स द सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के ये क्या है भाई, साउथ के पार्ट में है ये। अ, आगे है इसमें, इट लाइज बिटवीन द डार्कन्सबर्ग प्लेटो इन द ईस्ट एंड द मर्जिज विद द कालाहारी डेजर्ट इन द वेस्ट। वो इसके जो ईस्ट में है वो क्या है, प्लेटो है एक, डार्कन्सबर्ग, और जो उसके कालाहारी डेजर्ट उसके वेस्ट में है, इसके वेल्ड के मैदान के, वेल्ड के घास के मैदान के। इट इज़ आल्सो नोन एज द हाई वेल्ड बिकॉज इट इज़ लोकेटेड इन द प्लेटो सरफेस। और इसको हाई वेल्ड कहते हैं वहाँ पे क्योंकि ये क्या है भाई, प्लेटो के ऊपर है, जो पठार के ऊपर है। द मेन रिवर्स आर द
लिम्पोपो एंड द ऑरेंज, और वहाँ की जो मुख्य नदियाँ हैं वो लिम्पोपो और ऑरेंज नाम की दो नदियाँ वहाँ पे बहती हैं। ए वेल्ड इज सिचुएटेड नियर द कोस्ट, जो वेल्ड है वो समुद्र के किनारे पर है। इट हैज़ ए मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट, यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट टाइप का है, यानी कि ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। द समर्स आर शॉर्ट एंड द वार्म, जो गर्मियाँ होती हैं यहाँ पे वहाँ पे कम समय के लिए होती हैं और गर्म होती हैं। द विंटर आर लॉन्ग एंड कूल, जो विंटर हैं वो ज़्यादा समय के लिए होती हैं और ठंडी होती हैं। रेनफॉल इज़ लो, और यहाँ पे बारिश कम होती है। ड्राउट आर कॉमन इन दिस एरिया, यहाँ पर जो सूखा पड़ता रहता है। द क्लाइमेट गेट्स कूलर एज द हाइट इंक्रीजेज, और जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं क्लाइमेट क्या हो जाता है भाई, ठंडा होता चला जाता है। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट कंडीशन प्लांट्स डू नॉट ग्रो हेयर, क्योंकि यहाँ पे ड्राई कंडीशन है, मौसम ड्राई सूखा है, इसलिए यहाँ पे पेड़ नहीं उग सकते। दिस इज वाई ग्रासेस आर द डोमिनेंट वेजिटेशन ऑफ द वेल्ड, इसी के कारण यहाँ पर जो घास है वो मुख्य रूप से लगी होती है, घास के मैदान ही पाए जाते हैं। एग्रीकल्चर इज़ नॉट पॉसिबल इन द वेल्ड एज इट इज़ ए प्लेटो एरिया एंड द सॉइल इज़ इनफर्टाइल, क्यों एग्रीकल्चर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि भाई जो ये हमारे थे कि प्रेरीज के मैदान थे, घास के मैदान थे, वहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल है, वहाँ पे खूब एग्रीकल्चर होती है, गेहूं की खेती होती है, ठीक है। मगर यहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है वेल्ड जो दक्षिण अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में, क्योंकि ये एक प्लेटो एरिया में है। प्लेटो आपको पता क्या होता है, पठारी एरिया है। यहाँ पे ये सोयल इतनी फर्टाइल नहीं होती, उपजाऊ नहीं होती। इन एडिशन देर इज ए लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, और दूसरी कारण ये है कि यहाँ पे पानी की कमी है। हैंस देयर इज़ लो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हेयर, इसलिए यहाँ पे जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन है, खेती बाड़ी, वो बहुत ही कम होती है। द वेल्ड ग्रासलैंड आर रिच इन वेरियस मिनरल्स लाइक गोल्ड, डायमंड एंड कोल। और दूसरी तरफ क्या है भाई, देखो खेती तो यहाँ पे बहुत कम होती है, मगर यहाँ पे क्या पाया जाता है, क्योंकि ये एक प्लेटो है और प्लेटो में अधिकतर क्या पाया जाता है, मिनरल्स पाए जाते हैं। ये वाला एरिया है वो रिच इन वेरियस मिनरल, क्या क्या, गोल्ड पाया जाता है यहाँ पे, डायमंड और कोल मिलता है, कोयला मिलता है, सोना मिलता है और हीरे मिलते हैं यहाँ पे। कोल माइंस आर कॉमन इन जोहान्सबर्ग, और कोल माइंस जोहान्सबर्ग एक जगह है दक्षिण अफ्रीका में, यहाँ पे कोयले की बहुत सारी खदानें हैं। द डायमंड माइंस ऑफ किम्बरले आर वेल नोन ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ द वेल्ड, और वेल्ड के जो वेस्टर्न बॉर्डर में है वो क्या है, डायमंड की माइन है, हीरे की माइंस हैं, और जगह का नाम है किम्बरले, ठीक है। अब द एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर आल्सो कॉमन हेयर, यहाँ पे एग्रो बेस्ड यानी कि जो कृषि से संबंधित इंडस्ट्री है, और मिनरल बेस्ड यानी कि जो भी लोहा कोयला, ठीक है, इस तरह की इंडस्ट्री यहाँ पे क्या है, कॉमन है। द वेल्ड एरिया हैज़ रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ टाउन, सिटीज़, इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा। वेल्ड का जो एरिया है, घास के मैदान है, वो अब बड़ी तेज़ी से कम हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या आ गया भाई, वहाँ पे बस्तियाँ बस गई हैं, टाउन बस गए हैं, शहर बस हो गए हैं और इंडस्ट्री लग गई है। इसके कारण जो घास के मैदान हैं वो बहुत अब कम हो गए हैं। Natural environment in the Wild grassland is also disturbed because of this rapid development, इससे जो तेज़ी से जो वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, विकास हो रहा है, शहर बस रहे हैं, ठीक है, इंडस्ट्री लग रही है, इसके कारण जो वहाँ का वेल्ड के ग्रासलैंड का जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो क्या हो गया, ख़राब हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है।